हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनूप कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डेली डोज। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ चूहे और शेर की। एक बार शेर सो रहा था, तभी अचानक एक चूहा आया और उसके आसपास खेलने लगा और कूदने लगा, जिसके वजह से खरगोश को सोने में प्रॉब्लम होने लगी। फिर भी उसने चूहे को समझाया और बोला कि तुम भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लेकिन चूहा शरारती था, वो मान नहीं रहा था। उसको मस्ती आ रही थी और वो शेर के पास खेल रहा था, कूद रहा था और उसे बहुत ही तंग कर रहा था। चूहा उसे कभी काटता, कभी उसको परेशान करता, कभी उसके आगे कभी उसके पीछे भागते रहता था और कभी कभी वो उसके पीठ पे भी कूद कूद कर जंपिंग कर रहा था। ये कहानी किताबों में आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको इस कहानी का वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ और आपको अच्छा भी लगेगा। इस वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी आप देख रहे हैं चूहा कूद रहा है, फांद रहा है, खेल रहा है शेर के ऊपर। शेर इसको भगा रहा है लेकिन चूहा भाग नहीं रहा है। इसके वजह से चूहे को पकड़ लेता है शेर। चूहा बहुत परेशान करता है शेर को और शेर की नींद खुल जाती है और शेर जो है चूहे को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद चूहे को डांटता है, बोलता है कि ए छोटे चूहा, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है और अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुझे मैं कुचल कर मार दूंगा और फिर खा जाऊंगा और उसके बाद थोड़ा बहुत तुम्हारी हड्डियां बचेगी, उसको चील कौओं में फेंक कर तुझे तुझे गिद्धों को खिला दूंगा। मैं सो रहा था, तुमने हमें परेशान किया, तुमने मुझे छेड़ा और तुमने एक सोते हुए शेर को जगा दिया है। तुम जानते नहीं हो मैं इस जंगल का राजा हूँ और तुमने मुझे जगाया। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे खा जाऊंगा। शेर इसको बोलता है कि मैंने तुझे समझाया, तुमको बोला कि तुम चले जाओ, मुझे तंग मत करो, परेशान मत करो, लेकिन तुमने माना नहीं और मुझे परेशान किया, मुझे तंग किया और मैं नींद से उठ गया हूँ। तुझे मैं खा जाऊँगा। तुम छोटे जानवर हो, तुम समझ नहीं पाते हो। तुम्हारी परिवार है, तुम्हारी फैमिली है, तुमने मुझे परेशान किया, अब मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं, खा जाऊंगा। इसे सुनकर चूहा रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और शेर के सामने हाथ जोड़कर बोलने लगा कि हे महाराज, आप तो पूरे जंगल के राजा हैं, आप मुझे छोड़ दें। मैं आग से आपको कभी परेशान, कभी तंग नहीं करूँगा। हो सके तो आप मुझे माफ़ कर दें। फिर शेर ने बोला कि नहीं, मैं तुझे छोड़ नहीं सकता हूँ। मैं अगर तुमको आज छोड़ दूँगा तो तुम मुझे फिर परेशान करोगे। आज मैं तुझे छोड़ दूँगा तो तुम मुझे फिर परेशान करोगे। तुम एक जंगल के राजा को परेशान किए हो, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं तो तुम्हारा दुस्साहस और बढ़ते जाएगा। तुमको लगेगा कि एक राजा को मैंने परेशान किया और मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ, इसलिए मैं तुझे आज खाकर ही रहूँगा, ताकि अगले अगले आने वाले समय में सभी जानवरों को डर होगा कि हाँ, शेर को परेशान करने का अंजाम क्या होता है। फिर चूहा रोने लगा और बोलने लगा, नहीं महाराज, आप मुझे छोड़ दीजिए। आगे से मैं इस जंगल में कभी नहीं दिखूंगा। हो सकता है
कि मैं छोटा जानवर कभी आपका सहायता कर पाऊँ और आपकी जान बचा पाऊँ। ये बात सुनने के बाद भी खरगोश गुस्से में लाल पीला और हो गया और उसे बोलने लगा कि ए छोटे चूहे, तुम मेरा किस तरह से मदद करेगा? मैं इस जंगल का राजा हूँ, राजा। मुझे किसी की हेल्प की, सहायता की ज़रूरत नहीं है। अब तो मैं तुझे खाकर ही रहूँगा। और शेर ने अपना मुंह खोला और चूहे को खाने के लिए अपने तरफ लेने लगा। तभी फिर से चूहा उस रोने लगा और बोलने लगा कि हे राजा, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी एक पत्नी है। आप मुझे खा जाओगे तो मेरे छोटे छोटे बच्चों का कौन ध्यान रखेगा और उनका कौन ख्याल रखेगा? इस पर शेर को और गुस्सा आ गया कि अभी मैं कुंवारा हूँ, तुमने कैसे शादी कर लिया और तुमने मुझे न्योता भी नहीं दिया कि मैं तुम्हारे शादी में आ पाऊँ। और फिर खरगोश चूहे ने बोला कि महाराज, ये छोटा जंतु मैं हूँ, मेरे दांत बहुत चोख होते हैं, मैं छोटे छोटे चीज़ों को बहुत तेज़ी से काट देता हूँ। अगर किसी दिन आपको किसी शिकारी ने जाल में फंसा लिया तो मैं आपका मदद करूँगा। इस पर शेर ने बोला कि मुझे कौन फंसाएगा? जो मुझे जाल में फंसाएगा मैं उसको खुद मार डालूँगा, उसको मैं खुद खा जाऊँगा। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुझे खाकर ही रहूँगा। चाहे तुम कितना भी रो लो, कितना भी गिड़गिड़ा लो, कितना भी बोलो, कुछ भी कहो, मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे खाकर ही रहूँगा। फिर उस चूहे को शेर खाने के लिए अपने तरफ खींचने लगा। शेर ने अपना मुंह बाया, फिर चूहा रोने लगा। चूहा रोते रोते बोला कि हे प्रभु, मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिसकी वजह से आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होगी। दोस्तों, हमारे चैनल को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हमें सपोर्ट करो ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएँ। हमें कुछ आता है नहीं वीडियो बनाने में, अभी हम सीख रहे हैं और बेरोज़गार हैं, मोबाइल है, इसलिए सोचे कि हम थोड़ा वीडियो बनाने का ट्राई करें, यूट्यूब पे डालें ताकि कुछ अर्निंग होगा। हमारे चैनल के 2000 सब्सक्राइबर हैं, वॉच टाइम कंप्लीट हो नहीं पा रहा है, तो प्लीज़ भाई लोग, दोस्त लोग, मित्र लोग हमारे चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारा भी चैनल मोनेटाइज हो जाए, 2 रुपये की अर्निंग हो जाए, जिससे एक गरीब की भला होगी। तो हम कहानी को फिर से शुरू करते हैं। और शेर रोने लगा, चूहा रोने लगा और फिर खरगोश ने उसे बोला कि ठीक है चूहे, मैं तुझे अभी छोड़ूंगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम जंगल में दिखाई नहीं दोगे। शेर ने चूहे को छोड़ दिया और फिर दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए। फिर उन्होंने आपस में बात किया। चूहे ने बोला कि ठीक है श्रीमान, हमारे जंगल के राजा, मैं इस जंगल में ही रहूँगा, लेकिन अब से आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं दूँगा और ना ही मैं आपको सोते हुए छेड़ूँगा। मैं जा रहा हूँ अपने परिवार के साथ, खुशी से रहूँगा। मैं आपको कभी नहीं तंग करूँगा, ना ही कभी परेशान करूँगा। हम याद रखेंगे कि आपने मुझे एक ज़िंदगी दी है। आप बहुत बड़े दयालु हैं, आप एक जंगल के राजा हैं। लोग आपसे डरते हैं, हम भी डरते हैं, लेकिन मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। अब आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। और चूहा अपने
चूहा अपने बिल की तरफ जाने लगा और जाते जाते शेर के पैर छूकर बोला कि टाटा बाय बाय जंगल के राजा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो जितना हो सके। अपने बच्चों को वीडियो दिखाओ, कहानी अच्छी है, हम कोशिश करते रहेंगे। फिर एक बार क्या हुआ, एक बार शेर जंगल में सो रहा था। कुछ शिकारी आए और शेर को अपने जाल में फंसा लिए। जाल में फंसाने के बाद जाल बिछा दिए जंगल में जाल बिछा दिए। उनको शेर को पकड़ना था, क्योंकि शेर चारों तरफ लोगों को परेशान करता था, दिन में रात में लोगों को परेशान करता था और उनके गाय बछड़े को खा जाता था, जिसके वजह से जंगल के शेर को गांव वालों ने सोचा पकड़ने के लिए, और उन्होंने जाल बिछाया जिसमें शेर फंस जाता है। फंस जाने के बाद शेर को लोग बहुत मारते हैं, पीटते हैं, उसको घायल कर देते हैं, और उसके बाद उस शेर को रस्सी से पेड़ में बांध देते हैं, ताकि शेर कहीं भी ना जाए और तड़प तड़प कर मर जाए। फिर सारे जंगल के लोग चले जाते हैं। फिर सुबह चूहा आता है और देखता है कि हमारे राजा को रस्सी से बांधा हुआ है। फिर क्या, चूहे ने बोला, राजा आप खड़े हो जाइए और धैर्य रखिए, मैं आपके रस्सी को काट दूंगा और आपको इस जंगल से छुड़ा दूंगा, इस रस्सी से छुड़ा दूंगा। आप हमारे राजा हैं, आपको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। आपने मुझे जीवन दान दिया था, आपने मुझे मरने से बचाया था, आपने मुझे एक जीवन दान दिया था, इसीलिए मैं आपको मरने नहीं दूंगा और इस शिकारियों से आपको बचाऊंगा। आप बहुत कृपालु और दयालु हैं, आपने मुझे एक बार जान बख्शी थी, आपने हमारा जान बख्शा। आप मुझे शायद पहचान नहीं रहे हैं, लेकिन मैं वही मुंटू चूहा हूँ जिसको आपने छोड़ा था और बोला था कि हे चूहा तुम भाग जाओ। लेकिन हे राजा, मैं जंगल को छोड़कर नहीं गया, क्योंकि हमारा भी यहाँ परिवार था और मैं कैसे जाता इस अपने घर और जंगल को छोड़ के। फिर चूहे ने राजा को समझाया बुझाया और बोला कि हे राजा, आप टेंशन ना लें, मैं आपको बचाऊंगा। और फिर क्या था, चूहे ने राजा को बोला कि हे राजा, आप चिंता ना करें, मैं आपके पास हूँ। मैं जा रहा था और आपको देखा कि शिकारियों ने आपको फंसा रखा है रस्सी से और बांध रखा है, जिसके वजह से मैं सोचा कि आपकी मदद करूं, और मैं आपकी तरफ भागा चला आया। हमारे बच्चे खुश हैं, हमारी फैमिली खुश है, क्योंकि आपने मुझे छोड़ दिया था। मैंने जाके सारी बातें बताई अपने परिवार को, उन्होंने आपको शुक्रिया बोला और बोला कि हम आपके कभी काम आ सकते हैं, तो हमारी सौभाग्य की बात है। और देखिए, आज मैं आपका मदद करूंगा, ये रस्सी को काट कर और आपकी जान बचाऊंगा। और फिर क्या, चूहे ने राजा की रस्सी को काटना शुरू कर दिया। धीरे 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 रस्सी काटने लगा और बोलने लगा राजा को, हे राजा, आप चिंता ना करें, मैं रस्सी को काट दूंगा। रस्सी बहुत मोटा था, कट नहीं रहा था। शिकारियों ने बहुत ही जकड़ कर रस्सी को बांधा था, ताकि शेर जो है उसमें उस चंगुल से ना निकल पाए।
फिर उसने धीरे 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 रस्सी को काट दिया और फिर रस्सी को चूहे ने काट दिया और फिर दोनों एक घनिष्ठ मित्र हो गए। और फिर शेर ने बोला कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। हे चूहा, तुमने हमारी मदद की है, मैं आज से तुम्हारा मित्र हूँ, तुम मुझसे मित्रता कर लो। तुम छोटे हो लेकिन आज तुमने हमें जीवन दान दिया है। फिर क्या, राजा शेर और चूहा घनिष्ठ मित्र हो गए, एक साथ खेलने लगे, कूदने लगे। कभी राजा चूहे के घर दावत पे जाता था तो चूहा का परिवार कभी राजा के घर दावत पे आता था। इस तरह से दोनों एक मित्र हो गए। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, जो जैसा होता है उस काम में माहिर होता है। तो ये है शेर और चूहे की कहानी। दोस्तों, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके अपने बच्चे को वीडियो को दिखाएं ताकि उनको समझ में आए कि मित्रता जो होती है वो छोटे बड़े से नहीं होती है। धन्यवाद।